तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। अभी कौन सा मंगल रात चल रहा है भैया? सारे आम लोग गोलियों से भून देते हैं एक आदमी को। यहाँ दो पार्टी में लड़ाई है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक राष्ट्रीय जनता। किशोर जी सिर्फ किसी पार्टिकुलर एक पार्टी को मदद करने आए हैं बाजार में। 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं तो आगे जाके बिहार को क्यों नहीं बदल सकते? दुर्गा पूजा दिवाली में सबसे महंगा फ्लाइट बिहार से सूरत का होता है, ना कि मुंबई से सूरत का आएगा। तो फिर बोलेंगे कि गया को लंदन बनाएंगे, पटना को वाशिंगटन डीसी बनाएंगे, मोतिहारी को न्यूयॉर्क बनाएंगे। रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए तो परिवर्तन करना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। अभी मैं बिहार की पावन धरती पटना में मौजूद हूँ। बिहार चुनाव की तारीख जो है अब बहुत नज़दीक आ चुकी है। तारीखों की घोषणा अभी की नहीं गई है, लेकिन नवंबर तक आशा है कि चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में अब कौन कितना विकास किया, इसका फैसला अब जनता के हाथों में चला गया है। क्योंकि अब कोई भी सरकार कितना भी जोर लगा ले, फैसला जनता ही करेगी। क्योंकि जब चुनाव का तारीख नज़दीक आता है तो कई लोग पेंशन के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं, कई लोग योजनाओं के जरिए पहुंचाते हैं और कई लोग भाषण के जरिए पहुंचाते हैं। लेकिन जनता क्या चाहती है कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए बिहार का? बिहार का असली मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए? और उन मुद्दों की चर्चा लोगों से बेहतर कोई कर नहीं सकता। किसी नेता के पास आप जाएंगे तो अपने पार्टी की ही तारीफ़ों की पुल बांधना शुरू करेंगे, लेकिन जनता के बीच अगर आप रहिएगा तो जनता अपने ज़ुबान से आपको बताएगी कि क्या काम होना चाहिए था बिहार में जो नहीं हुआ है और कौन सा काम बेहतर हुआ है। लेते हैं लोगों की राय और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे इस काम से बिहार के लोग जागरूक हों और असली मुद्दे की पहचान करें। क्योंकि बिहार के लोग अक्सर जब वोट देने जाते हैं तो चाचा, भतीजा, जीजा, फूफा, मौसा को वोट देकर चले आते हैं। लेकिन हमें वोट नेता को देना चाहिए, जो बेहतर नेता हो हमारे लिए उसको वोट देना चाहिए। लेते हैं लोगों की राय। क्या नाम है आपका सर? शाहिद जमाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के ही प्रॉपर? बिहार के। किस जिले के? पटना जिला। पटना। क्या है बिहार का विकास का माहौल? बीते कई सालों में नीतीश कुमार जी बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, अभी एनडीए के साथ गठबंधन में भी हैं। क्या माहौल है बिहार का? देखिए, बिहार में सर विकास का जो लोग रोना रो रहे हैं। हमारे देश के 20 साल हो गया नीतीश कुमार को और उसमें से 11 साल हो गया हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को शासन करते, और 11 सालों में ना शिक्षा की तस्वीर बदल पाए, ना बेरोजगारी का जो आलम है, जो मुंबई, महाराष्ट्र तमाम जगह लोग भर ट्रेन से लोग जाते हैं रोजगार के लिए, उसको नहीं बदल पाए। सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य की समस्या जो निकल के पटना का पीएमसीएच जो नंबर 2 पर आता है, वो भी स्वास्थ्य महकमा भी आप देख चुके किस तरह का लचरपन है उसमें। तो मुद्दे की बात होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, आपके चैनल के सोशल मीडिया एक जरिया है, लोगों की आवाज़, गांव की आवाज़ शहर तक और शहर की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचे। इसमें आप लोग लगातार मेहनत करते हैं, मगर आवाज़ उन कानों तक पहुंचना चाहिए। आपको एक तस्वीर दिखाने का कोशिश करेंगे सर, जो आप भी देख के उसको रो पड़िएगा। वो तस्वीर है, मात्र 6 साल की बच्ची होगी मेरे हिसाब से। अभी 6 साल की बच्ची क्या कह रही है, इसको आप सुन लीजिए। बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने बारिश होता तो इधर उधर भागना पड़ता है। धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर, बहुत तकलीफ। अब समझिए अब सवाल खास करके बिहार का चुनाव का मुद्दा आया है तो सवाल ये उठता है, प्रधानमंत्री मोतिहारी आए हुए थे, वहाँ से उन्होंने भाषण में कहा कि हम मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे और गया जी को गुरुग्राम बनाएंगे। क्या लगता है कब तक? देखिए, ये प्रधानमंत्री हमारे जो हैं अब तक के झूठे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं 11 सालों में। इन्होंने कहा था 2014 में उसी मोतिहारी की धरती से कि हम दोबारा जब आएंगे तो चीनी मिल स्टार्ट होगा और चाय पी के जाएंगे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या चीनी मिल स्टार्ट हुआ? क्या आप चाय पी के गए? ये पूछता है बिहार की जनता आपसे। दूसरा सवाल, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था। अब 2014 में
आपने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आप कितने रोजगार दिए ये बताते आप मंच पर। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि प्रधानमंत्री साहब बैठे हुए हैं दिल्ली में, यहाँ बागडोर है नीतीश कुमार के हाथों में, तो सबसे ज़्यादा सवाल हमें नीतीश कुमार से करना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री साहब कह के गए कि हम चीनी मिल दोबारा खुलवाएंगे, तो उस पर हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अब तक एक्शन क्यों ना लिया? ये मुख्यमंत्री जो है पलटी मारने में माहिर आदमी है, और ये मुख्यमंत्री सिर्फ बने रहना चाहते हैं। आपको देखना है कि तीसरे नंबर की पार्टी है बिहार के अंदर में, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और समझिए कि क्या खूबी है नीतीश कुमार में। तो अभी भी कह रही है कि हम अगर 3rd डिवीजन भी आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। ये आखिरी होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और दोबारा भाजपा इसको मुख्यमंत्री मानने नहीं जा रहा है। अच्छा, आप भाजपा के किसी नेता को नहीं देखना चाहेंगे, जदयू नहीं देखना चाह रहे हैं, आरजेडी पर जंगल राज का आरोप है, तो कौन फिर? अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है भैया? आप जंगल राज कह रहे थे, जंगल राज की जनता ने सफाया किया, तो फिर आप 20 साल से कौन सा मंगल राज ला के कायम किए हुए हैं? लालू यादव के परिवार पर लोग हमला करेगा, मगर उनके परिवार से सवाल प्रधानमंत्री नहीं करेंगे कि कौन सा जंगल राज है। सरेआम लोग गोलियों से भून देते हैं एक आदमी को। पारस में जो अभी हत्याकांड हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया, आए दिन पटना में घटना घट रही है, कौन जिम्मेवार होगा? जिम्मेवारी तो आपको तय करना है ना, चूंकि सत्ता में आप हैं, जिम्मेवारी तो कोई दूसरा तय नहीं करेगा। कोई केरला के मुख्यमंत्री तो आके तय नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता का साफ साफ संदेश है, 2025 में बदलाव की तरफ जनता बढ़ चुका है और बदलाव देखना चाहता है। बदलाव की ओर जब जनता बढ़ रही है तो जनता चुने किसे? अब इधर सुन लीजिए, हम यही कहेंगे, आपके युवा हैं, हम लोग वोटर हैं, एक अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट करें, और एक सामने वाले जनप्रतिनिधि को जाति धर्म मजहब के तराजू में न तौला जाए। तो क्या एक अच्छी सरकार चुनने की बात कर रहे हैं, तो क्या जनसुराज को देखा जा सकता है एक ऑप्शन में? देखिए, जनसुराज सर नहीं आ पाएगा, मेरा जो तजुर्बा है। और यहाँ 2 पार्टी में लड़ाई है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक राष्ट्रीय जनता दल। अब तय करना है जनता को किस तरफ वोट करेंगे, साफ साफ नजर आ रहा है। मुद्दा होना चाहिए वोट के लिए, मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे वोट के लिए मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री। आपको 200 यूनिट बिजली फ्री की बात करते हैं, 125 यूनिट शायद 1 अगस्त से लागू हो जाए। तेजस्वी नहीं की 200 यूनिट की बात नहीं किए होते तो 125 यूनिट नहीं दिए होते, और 2000 वृद्धा पेंशन की बात नहीं किए होते 1500 की, तो ये 1100 नहीं दे पाते। तो तेजस्वी ने करके दिखाया है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, माई बहन योजना जो तेजस्वी जी चलाने की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपये हर माँ बहन के खाते में जाएगा। प्रशांत किशोर जी एक फैक्ट दे रहे थे, कितना तो बिहार का बजट भी नहीं है साल भर का, जितना आप जुड़वा दिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी सिर्फ किसी पार्टिकुलर एक पार्टी को मदद करने आए हैं बाजार में। कौन सी पार्टी को मदद कर? और भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे तो बी टीम बनकर आए हो ओवैसी की तरह? दम ओवैसी के सेकंड रोल निभा रहे हैं बिहार में। जनता समझ गया भैया कि वोट कहाँ देना है, हमें रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, तो परिवर्तन करना होगा। बिहार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार चाहिए। तो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? अब बहुत युवा चेहरा है, निशांत कुमार हैं, तेजस्वी हैं, आपको चिराग पासवान है, कन्हैया कुमार हैं, बहुत लोग की तो एंट्री नहीं होने दे रहे, ना कांग्रेस ना आरजेडी ना कोई और पार्टी एंट्री। ना ये आप बात कर रहे हैं, हम लोगों की तो पसंद है ना, जितना पसंद है आपको बता दिया, पसंद तो है ना। आप एंट्री लेने दीजिए ना नहीं लेने दीजिए, वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी। कन्हैया भी कुमार युवा व्यक्ति है, समझे, महागठबंधन में वो भी एक युवा व्यक्ति के तौर पे काम करते हैं। कितने व्यक्ति बोलते कि जो एक रैली हुआ था बिहार बंद पर, तो उस पर गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिए, ठीक है, मान के चलिए उनको कहा गया होगा कि
जो आप नीचे रहिए, सब नेता मेन नेता स्टेज पर रहेंगे, गाड़ी पर रहेंगे, रैली में। अकेले कन्हैया कुमार जी नहीं थे, पप्पू यादव को भी नहीं चढ़ने दिया गया था। दोनों व्यक्ति को कहे होंगे इसलिए कि आप दोनों नीचे रहिए, क्योंकि सब पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक सब भी थे नीचे। गलत है, न्यूज में गलत दिखाया गया था जी, वो लोग हुआ था थोड़ा बताइए। बता देखिए, राहुल गांधी उनको ये नहीं बोले थे कि मत चढ़िए, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था भीड़ के चलते, इसीलिए लोग पीछे हट गए थे। क्या मुद्दा होना चाहिए बिहार चुनाव का, एकदम जो तगड़ा मुद्दा लगे कि हाँ इस मुद्दे पर चुनाव इस बार होना चाहिए? बिहार का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। जी, रोजगार बिहार का नहीं है, पूरा देश का मुद्दा है। पहले देखिए, बिहार में अभी चुनाव वर्तमान स्थिति में बिहार का पहला मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार मिलेगा युवा तो सख्त ईमानदारी से बोलेगा जय बिहार जय किसान। लेकिन लोग तो जय भीम और जय भाजपा जय आरजेडी करने लगते हैं। देखिए, जात पात पे दीजिएगा तो वोट कभी भी नहीं जीत पाइएगा। मेन मुद्दा नेता को चुनिए, वो भी नेता ईमानदारी बेईमानी नहीं हो चाहिए, ईमानदारी रहना चाहिए। और आगे जाके बिहार को ईमानदार नेता है देखिए, बिहार में ईमानदार देखिए, तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को दीजिए वोट। देखिए 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो आगे जाके बिहार को क्यों नहीं बदल सकते? बिहार को बदल सकते हैं, सिर्फ अपना हिम्मत दीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, वो तो सपोर्ट तो करते हैं। जनता के दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक आता है, क्या शक? जब घोषणाएं की जाती है कि हम 2500 रुपया माई बहन योजना के तहत देंगे, प्रशांत किशोर फैक्ट लेके आ जाते हैं कि हम कहाँ से दीजिएगा, बजट ही नहीं है। देखिए वो देखिए तेजस्वी प्रसाद जी देंगे, गवर्नमेंट का जितना जॉब है खजाना होता है उसमें से देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सरकारी है। तेजस्वी प्रसाद जानते हैं हमको जनता के लिए हित में लड़ते हैं, जनता को देना मेरा उचित है। अच्छा, एक अभी बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि क्या अब बिहार में पैसा बांटना ही वोट लेने का जरिया हो गया? क्योंकि कभी कोई पेंशन के जरिए 400 से सीधे लगभग 3 गुना कर देता है, कभी कोई 2500 रुपये देने की बात करता है। क्या बिहार का इतना बजट है कि लोगों को इतना दिया जा सके, या इससे बेहतर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बिहार में, इंडस्ट्री को लेकर या फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। इन्वेस्टर मीट बिहार में हुआ था जब तेजस्वी था, तो भाग गया नीतीश कुमार, वो भी खत्म हो गया न, तो अगले बहुत आया हुआ फैक्ट्री लग जाता है यहाँ पे। इन्वेस्टर समिट हुआ था। एक और चीज़ है बिहार में, जानते हैं फैक्ट्री लगना भी थोड़ा प्रॉब्लम भी है। एगो तो बाढ़ आधा से डूबा रहता है, और इस साइड जो आपका कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र को आप फैक्ट्री लगा दीजिएगा तो अगल बगल इलाका खराब हो जाएगा। साउथ बिहार में तो लगा ही सकते हैं, गंगा इस साइड तो लगा सकते हैं। बेगूसराय है, देखिए वो सब कांग्रेस का देन है, सब लगा हुआ है इंडस्ट्री, वहाँ लगा सकते हैं। मान के चलिए और राज्य में तो विकास हो रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी भी विकास कर रहे हैं और राज्य में। अब बिहार में विकास कर खाली विकास बिहार में विकास करने में इन्वेस्टमेंट खत्म हो जा रहा है। आप ही बोलिए, मान के चलिए बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री खाली गुजरात का प्रधानमंत्री है, खाली गुजरात में विकास करता है, और कहाँ विकास कर रहे हैं? केवल गुजरात के कैसे हुए जो पूरे देश के प्रधानमंत्री? गुजरात में सब कुछ हो ही रहा है। एगो प्रशांत किशोर एगो बात बोला था, आपको पता होगा, दुर्गा पूजा दिवाली में सबसे महंगा फ्लाइट बिहार से सूरत का होता है, ना कि मुंबई से सूरत का। तो बुलेट ट्रेन यहाँ से सूरत बनना चाहिए, अहमदाबाद बनना चाहिए, ना कि मुंबई से दिल्ली बनना चाहिए। मुंबई से विकास कैसे होगा? पहले बच्चा जैसे स्टूडेंट है, छोटा साल का 2 साल 1 साल का जो स्कूल में जाता है सरकारी, उसको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो विकास होगा? बोलिए, मान के चलिए वो आज के बच्चा सब जाते हैं सुबह में, मॉर्निंग के टाइम में 9 बजे स्कूल अपना एजुकेशन लेने, तो वहाँ पे देखते हैं बच्चा अपना बस्ता रख के बाहर चल जाता है। जब छुट्टी के लंच का टाइम होता है, 1-1:30 बजे लंच होता है, तो उस टाइम आता है अपना लंच करने। मान के चलिए बच्चा बाहर खेल रहा है, मास्टर को ये तक नहीं पता कि बाहर बच्चा, मास्टर को पता रहता है मगर वो ध्यान नहीं देता, इसलिए उसी न्यूज वाले ही हैं, आपको हमें खबर दे देते हैं। देखिए बता रहे हैं, देखिए जैसे बिहार में जो पहले से इंडस्ट्री सब लगा हुआ है ना, सब बर्बाद हो रहा है। चाहे झारखंड में ही है, बर्बाद हो रहा है। सही बात है, चीनी मिल खोलने की बात भी हुई थी, वो सब मतलब जो पुराना इंडस्ट्री है वो सब बर्बाद हो रहा है, उसको पहले सही करे तब नया इंडस्ट्री। आपको बोकारो सेल है, खराब हो रहा है, पहले जो पुराना इंडस्ट्री जो खुला है वो उस पर ध्यान देके उसका मशीनरी चेंज करे, बढ़िया करे। जैसे बेगूसराय का आपका बरौनी है, उसका भी बहुत पुराना हो गया। मोदी जी मोतिहारी आए हुए थे, उन्होंने कहा मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे बनाएंगे, गया जी को गुरुग्राम बनाएंगे। कब तक होने की संभावना है? कि अभी 2-3 महीने चुनाव में है, हो जाएंगे? हमको लग रहा है कि 5 साल में तो नहीं होगा, फिर अगला बार चुनाव आएगा तो फिर बोलेंगे कि गया को लंदन बनाएंगे, पटना को वाशिंगटन DC बनाएंगे, मोतिहारी को न्यूयॉर्क बनाएंगे। कुछ लोगों की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा खुला छोड़ते हैं, आप भी अपनी राय देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि बिहार में कितना विकास हुआ है और
किस मुद्दे पर बिहार का चुनाव इस बार होना चाहिए और जनता क्या मन बना रही है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।